जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग उन चीज़ों को देखेंगे जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इस क्वेश्चन में आप लोगों के दोस्तों को भी कोई दिक्कत ना हो और आसानी से तरीक़ा से आप लोग बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को बना पाओ। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखते हैं। आज का क्वेश्चन है, निम्न परिमेय संख्याओं के आवर्ती शांत है या अशांत है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट है और पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को कि आसान तरीका से कैसे बना सकते हैं, और इस क्वेश्चन का कुछ रूल है उनको पहले हम लोग जानते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो रूल क्या है दोस्तों? रूल है कि अगर इस संख्या के, ये परिमेय संख्या है, अंश और हर है, तो ये परिमेय संख्या हुआ, और इस संख्या के शांत और अशांत आवर्ती को हम लोग को जानना है। तो इस संख्या के पहले हम लोग नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर निचला संख्या का 2 या 5 आता है, निचला संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर 2 और 5 आता है तो वो शांत होगा। और दूसरा कंडीशन है, या खलिया अगर 2 आ जाए, अभाज्य गुणनखंड करने पर खलिया 2 आ जाए तो वो भी शांत होगा। अगर खलिया 5 आ जाता है, तीसरा कंडीशन है, अगर खलिया 5 आ जाए, 4 ठो 5 आ जाए या 5 ठो 5 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी नियमों में हम लोग को शांत है। और अगर इन नियमों के विपरीत जाए, अगर 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ जाए, जैसे 4 नंबर में 2 भी आया, 5 भी आया, तो ये तो शांत होगा। इसके अलावा अगर कोई संख्या आ जाता है, 3 या 7 आ जाए, तो वो अशांत होगा। इसका मतलब है अभाज्य गुणनखंड करने पर सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, उसके अलावा अदर कोई संख्या न आ पाए, तो इस कंडीशन में हम लोग का शांत होगा, शांत। इस कंडीशन में भी हमारा शांत होगा, इस कंडीशन में भी हमारा शांत होगा। और ये अगर 2, 5 के अलावा कोई संख्या आ जाता है तो वो अशांत हो जाता है। क्या? अशांत। तो हम लोग ने कंडीशन देख लिया, अगर 2 और 5 आता है तो वो शांत होगा। अगर सिर्फ 2 ही आता है तो वो भी शांत होगा। अगर 5 सिर्फ आता है तो वो भी 5 शांत होगा। अगर 2, 5 आए, उसके अलावा अगर कोई संख्या आ जाए, या खलिया 2 आए उसके अलावा कोई संख्या आ जाए, तो वो अशांत होगा। तो चलिए, ये 2, 5 आएगा कैसे? पहले हम लोग ऊपर वाला को कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला को सिर्फ देखना है, और निचले वाला का हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? तो चलिए देखिए, 1 नंबर का हम लोग क्वेश्चन पहले बनाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, 13 बटा 31 25। तो हमने बोला कि नीचे वाला संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। नीचे वाला संख्या का हम लोग साइड में अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 31 25। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। इसमें कितना से लगेगा? 3 से लगेगा? नहीं, 5 से। 5 छक्के 30, 5 दूना 10 और 5 ये 25। 5 से 5 का 5, 5 दूना 10 और 5 ये 25। 5 से लगाएंगे, 5 दूना 10 और 5 ये 25। फिर 5 से लगेगा 5। तो हम लोग को सिर्फ इसमें दिखाई दे रहा है कि 5 आया है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको इस तरीका से लिखेंगे, 13 बट्टे
31 25 का आवाज गुणनखंड कर लिए हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, कितना 5 है, 1 2 3 4 5। या तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 पे पावर कितना हो गया, 1 2 3 4 5। 5 पे पावर 5 कितना बार आया है, 5 बार। तो 5 नीचे वाला जो है, पावर जितना रहता है उतना बार नीचे वाला संख्या आता है। तो 5 पे पावर 5, इसका मतलब इसमें खाली 5 है। तो हम लोग इस कंडीशन में देखते हैं कि क्या होता है, सिर्फ अगर 5 रहता है तो वो शांत होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कितना, शांत। चलिए देखिए दोस्तों, कितना आसान सा सवाल था। अब दूसरा सवाल को हम लोग देखते हैं किस तरीका से बनता है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हम इस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। और ये क्रैश कोर्स सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए अभी तैयारी करवाया जा रहा है। सिर्फ हम लोग उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। और आप लोग, बहुत बच्चा होता है कि मैथ के एग्जाम में बहुत कम मार्क्स से फेल कर जाते हैं, वो उसको कुछ होता ही नहीं है। तो ये कोर्स पढ़ने के बाद आप लोग रोज वीडियो देखिए और शुरू से लास्ट तक देखिए। आप लोग को 1-2 क्वेश्चन करके हम रोज उन क्वेश्चन को सिर्फ बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो आप लोग इस चैनल को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ना छूटें। मैं चैलेंज करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटने दूंगा। अब दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 153/1600 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन है 153/1600। इसका भी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला को कुछ नहीं करना है, नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। नीचे वाला का कितना है, 1600। कितना से लगेगा, 2 से, 2 8 16 0 0, फिर 2 से, 2 चौके 8 0 0, उसके बाद 2 से, 2 दूना 4 0 0, 2 से, 2 का 2 0 0, फिर 2 से, 2 पंच 10 0, 2 से, 2 दूना 4 2 पंच 10, फिर कितना से, 5 से। इसमें देखिए कि 2 भी आया है और 5 भी आया है। तो इस 2 और 5 को हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं। ऊपर वाला को तो हम लोग सेम लिखते हैं 153, और बट्टे 1600 का खंडन किए हैं अभाज्य गुणनखंड। तो कितना आया है, 2 कितना बार, तो 2। अब कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर में लिखेंगे कितना, 6। फिर गुणा दे करके लिखेंगे कितना, 5 कितना बार आया है, 1 2, तो 2 बार 5 आया है। तो देखिए हमने बताया था कि 2 और 5 अगर आता है तो वो शांत होता है। चाहे 2 कितना बार भी आए, 5 कितना बार भी आए, 10 बार 20 बार 25 बार भी आए, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को शांत ही होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा कितना, शांत। अब देखिए दोस्तों, कितना आसान तरीका है, हम लोग को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में ही पूछा जाता है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, 3 नंबर का है, 3 नंबर का क्वेश्चन है 129/2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 5। इसमें हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करके दिया हुआ है और इसको कह रहा है, इस सवाल को, कि ये शांत है या अशांत है।